कभी महसूस किया है जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो अंदर एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। ना कोई ज़्यादा मांग, ना कोई ज़्यादा शिकायत, पर फिर भी एक प्रश्न, अगर मेरी इच्छा शांत हो गई तो जीवन को दिशा कौन देता है। दोस्तों, मैं हूँ कोमल, द डिवाइन राजपूत गर्ल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में पूर्ण समर्पण के बाद डर चला जाता है, हमने इसे समझा, लेकिन एक बहुत ही सब्टल लेयर रह जाती है, मेरी इच्छा। यहाँ डर नहीं है, बंधन नहीं है, पर क्या इच्छा भी नहीं रहती। दोस्तों, गीता में कृष्णा द्वारा कहा गया, वह शांति पाता है जो सब इच्छाओं को छोड़ देता है और मेरा भाव से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कृष्णा कहते हैं सब इच्छाओं को छोड़ देना ये कोई बाहरी त्याग नहीं, ये अंदर की पकड़ का त्याग है। क्योंकि इतने लंबे समय से जो हमने अपनी इच्छाओं की संस्कार को इतना पक्का, इतना गहरा अंदर से बना लिया है, उसको बाहरी तौर पर हम एक दिखावे की तरह हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया, बल्कि उस अंदर, उस मन से जो हमने इच्छाओं को पकड़ा हुआ है, हमें उससे त्यागना है। तो दोस्तों, क्या बिना इच्छा के जीवन निष्क्रिय हो जाता है? ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं अगर इच्छा चली गई तो जितने भी हमारे एम्बिशंस हैं, ग्रोथ हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब रुक जाती है। लेकिन गीता में कृष्णा कहते हैं, सब कर्म मुझ में अर्पित करो, निरस निर्मम होकर युद्ध करो। निरस का अर्थ होपलेस नहीं है। निरस इसका मतलब है फल की आशा से मुक्त हो जाओ, यानी आशा, फल की आशा से मुक्त। कर्म रुकता नहीं, बस व्यक्ति की पकड़ छूट जाती है। दोस्तों, जब हम बिना, आप जानते ही हैं, जब हम बिना फल की इच्छा किए, जब हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तो केवल हम पूरा अपना ध्यान जो है अपने कर्मों के ऊपर लगाते हैं कि हमारे जितने भी कर्म हो वो बहुत ही अच्छे से हो और ईमानदारी के साथ हो। दोस्तों, कथा उपनिषद में कहा गया, जब इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है तब परम गति प्राप्त होती है। यहाँ भी कहीं नहीं लिखा कि क्रिया बंद हो जाती है, बस कंट्रोल का भ्रम छूट जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो भी क्रिया है, कार्य हैं, जो एक मनुष्य रूपी उपकरण के द्वारा होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस हम जो ये सोचते हैं कि इस कार्य पर मेरा नियंत्रण है, इसे मैं संचालित कर रहा हूँ, बस हम इस भ्रम को तोड़ देते हैं। हम उस कर्ता के भाव को हम तोड़ देते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत गहरा अनुभव समझो। जब तुम्हारी इच्छा शांत होती है तब तुम निर्जीव नहीं होते, तब तुम ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, पारदर्शी हो जाते हो। जैसे साफ शीशा रोशनी को रोकता नहीं, वैसे ही शुद्ध चित्त यानी जो मन है वो ईश्वरीय इच्छा को रोकता नहीं। इसलिए कृष्णा ने अर्जुन से कहा, निमित्ता बनो, कर्ता मत बनो। यानी समर्पण के बाद जीवन जो है केवल एक पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं रहता, वह ईश्वर का प्रभाव बन जाता है। फिर हमारे जीवन में जो भी होता है, उस जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, जैसे ही हम समर्पण कर देते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस का अगर हम संदेश देखें, जहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जो प्रभु इच्छा करी सो होई,
जो प्रभु की इच्छा है वही होता है। ये कोई फैटलिज्म नहीं, ये ट्रस्ट है, विश्वास है। ये जान लेना कि जीवन मुझे उठाकर ले जा रहा है, मैं उसे खींच नहीं रही। दोस्तों, आपने कभी देखा है जब एक बिल्ली अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को अपने दांतों से उठा करके जब उसको कहीं लेकर के जाती है, तो वो छोटी सी जो बिल्ली है वो ये नहीं सोचती कि मुझे चोट लग सकती है मेरी माँ के द्वारा। वो बड़े ही आराम से उसका बिना विरोध करे, पूरा विश्वास रखते हुए बस शांत रहती है और बस जहाँ उसकी माँ ले जाती है वहाँ जाती है। तो दोस्तों, जब हम समर्पण कर देते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए और हमें अपने परम पिता, अपनी जगत जननी माँ, इन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वो हमारे जीवन को जहाँ ले जा रहे हैं वो उनसे उचित, उनसे ज़्यादा हमारे जीवन में क्या अच्छा है और कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, जब हम अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमारे अंदर जो कंपैरिजन का जो भाव होता है वो गिर जाता है। हम प्रूव करना बंद कर देते हैं और फिर सब कुछ एक प्रकृति रूप से जो है एक प्रवाह में चलता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, अब तुम रिजल्ट के लिए काम नहीं करते, तुम काम करते हो क्योंकि काम तुमसे हो रहा है। यही है गीता का कर्म योगा का उच्च स्तर। दोस्तों, अगर अब हम इस एपिसोड का अंतिम सार देखें तो हमें समझ आता है, जब मेरी इच्छा शांत होती है तो जीवन कोई दिशाहीन नहीं होता, तब असली दिशा शुरू होती है। क्योंकि तब व्यक्ति नहीं चल रहा, चेतना चल रही है। तब तुम प्रयास नहीं हो, तुम प्रवाह हो। और यही गीता का गहरा सत्य है। समर्पण अंतिम नहीं था, वह द्वार था। उस द्वार के बाद व्यक्ति से ईश्वर का सफर शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको इस एपिसोड का ये गहरा सत्य अगर आपने देखा, समझा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं हूँ कोमल। कल फिर एक नया और गहरा प्रश्न मैं लेकर के आऊँगी जो हमारी आँखों को खोल देगा। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपनी रोशनी को और आगे बढ़ाइए, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी।